सभी मित्रों को मेरा प्रणाम है सुबह का। और आज वीडियो के क्रम में एक नई वीडियो कि जो हम पढ़ते हैं साइंस में, खास करके उसके संबंध में एक लैंग्वेज का क्या महत्व है, लैंग्वेज में पर्टिकुलरली इंग्लिश का क्या महत्व है, इस पर मैं जरूर आज बोलूँगा। क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो गांव बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम से, यूपी बोर्ड से पढ़ के आ रहे हैं और उनके मन में एक भय कि इंग्लिश में कैसे पढ़ें, क्योंकि ये मैं फेस करता रहा हूँ कि सर हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में कैसे हम पढ़ें, ये एक डर है उनके अंदर। और कॉलेजों में क्या है, एक छूट मिल गई है कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। बहुत बार तो बहुत सारे लोग हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होगा ये मैं आपको जरूर आज कहूँगा और बच्चों को आगाह करना चाहूँगा कि भाषण देने के लिए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कोई आंदोलन अभी करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी अपनी मातृभाषा है, उतनी ही पूज्य है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का ज्ञान बेहद आवश्यक है। पर्टिकुलरली साइंस में जब आप बीएससी करते हैं और विदाउट इंग्लिश का मतलब कि अगर अपनी बात को आप इंग्लिश में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, हम नहीं कह रहे कि आप शेक्सपियर और मिल्टन हो जाएंगे, लेकिन अपनी बात को, अपनी केमिस्ट्री की, अपनी नॉलेज को अगर आप इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आपकी डिग्री की होगी। क्यों? क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन में इवन देन दिल्ली में, बंगलौर में, कहीं पर भी आप जाएंगे नौकरी के लिए तो इंटरव्यूज में वो पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय रीजोनेंस, क्या है अनुनाद। ये पूछने वाला मुझे नहीं लगता अभी मिलेगा। व्हाट इज रीजोनेंस ही वो पूछेगा। और तब तो ये बात नहीं चलेगी कि साहब हमने इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं। इंग्लिश में आपको पढ़ना ही होगा, ये निश्चित रूप से आप जानें। और कोई चीज कठिन नहीं है, आप किसी भी वातावरण में रहें, वहाँ की लैंग्वेज को सीखना सबसे आसान है। अगर आपको इंग्लैंड में सरवाइव करना है, आपको प्यास लगी है, चारों तरफ कोई हिंदी जानने वाला नहीं है, इवन देन साउथ इंडिया में, क्या करेंगे आप? आपको प्यास लगी है तो आप शुरू में इशारा करेंगे, मतलब कुछ पीना चाह रहे हैं, पानी पानी, वाटर वाटर बोलेंगे, वाटर वाटर। फिर कुछ दिनों बाद आप गिव मी वाटर शुरू हो जाएगा, थोड़े से और हो जाएंगे, प्लीज गिव मी वाटर, थोड़ा सा और रिफाइंड हो जाएंगे, कंधा उचका के बोलना शुरू करेंगे, प्लीज गिव मी वाटर। तो लैंग्वेज इज नॉट डिफिकल्ट। मुझे याद है कि जब टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी में बनी तो दुर्सिंह चौहान साहब से मेरा बड़ा पारिवारिक संबंध था। तो उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश की अनिवार्यता को यूपी टेक्निकल एजुकेशन में लगाया। वो कहते थे कि इंग्लिश अगर अच्छी आ रही है और टेक्निकल नॉलेज 19 है तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इंग्लिश का महत्व, यहाँ कोई गुलामी और मानसिकता और नेतागिरी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश आवश्यक है। अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए आपको हिंदी की तरह इंग्लिश में भी प्रवीण होना पड़ेगा, बिना उसके आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप बीएससी पास हैं, आप इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, वहीं पे बाकी बच्चे जो इंग्लिश में तेज हैं उनसे पूछा जा रहा है, वो दिस दैट करके अपनी बात कह ले रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप जो है जो ही पूछा उसने व्हाट डू यू मीन बाय रीजोनेंस, आए आए करने लगेंगे तो बहुत लंबा थोड़ा वेट करेगा वो, 1-2 मिनट में आए आए के बाद वो घंटी बजा देगा और जाइए। तो मेरा ये छात्रों को आग्रह लगातार यहाँ 20 वर्षों से रहा है और उसका असर मैंने देखा, इस आग्रह का असर देखा है। इंग्लिश कैसे अच्छी होगी, अब ये बात आती है। पढ़ने से इंग्लिश अच्छी होगी, लिखने से इंग्लिश अच्छी होगी। अभी आपकी कम एज है, आप अभी नए नए बीएससी के छात्र हैं, एमएससी में भी आए हैं, आप इंग्लिश मूवी देखिए, कोई बुराई नहीं, इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश पेपर पढ़िए, इंग्लिश के सीरियल पढ़िए, इंग्लिश में किताबें पढ़िए, केमिस्ट्री की किताबें इंग्लिश में पढ़िए। मेरा ये आपको सुझाव है
क्योंकि बिना इसके सर्वाइव आप नहीं करेंगे। बीएससी पास करते हैं और इंग्लिश नहीं आती है, एक अक्षर इंग्लिश से भेंट नहीं है, तो नौकरी कहाँ मिलेगी? भट्ठा पे मिलेगी। 2 ट्रैक्टर ईंटा यहाँ पहुंचा दे रहे, 2 ट्रैक्टर यहाँ पहुंचा दे, इसके अलावा नौकरी नहीं मिलेगी। आपको अगर जॉब पानी है साइंस में तो इंग्लिश की अनिवार्यता है, और इंग्लिश का सीखना कहीं डरावना नहीं है, इंग्लिश आप सीख जाएंगे। हम लोग जब इंटरमीडिएट करके बनारस यूनिवर्सिटी में आए तो टीचर वहाँ पे 99% इंग्लिश में ही पढ़ाता था, लेक्चर तो इंग्लिश में ही होता था, बात भले हिंदी में कर ले। तब 4-6 दिन 10 दिन थोड़ी परेशानी का अनुभव हुआ, हॉस्टल में आके और किताब खोल के सर अपना लगा के समझने का प्रयास किए, कुछ सीनियर से भी मदद ले लिए, और धीरे धीरे आज के समय में, आज क्या काफ़ी पहले से इंग्लिश में कम से कम सब्जेक्ट वाली इंग्लिश में किसी भी अपने कोलिग को मैंने परेशान होते नहीं देखा। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कर सकते हैं, सिर्फ आपको इस डर को हटाना है कि सर इंग्लिश में कैसे पढ़ें। इंग्लिश में पढ़ना तो और कोई कठिन थोड़ा है, बहुत ही आसान है। जो शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ आप जरूर हिंदी में जानिए। इंग्लिश के शब्द हैं साइंटिफिक, उनको हिंदी में जानिए। लैंग्वेज आपको अपने आप ही धीरे धीरे आ जाएगी। कोई ग्रामर की बड़ी आवश्यकता यहाँ नहीं है। मैंने फील किया कि जिस परिवेश में बच्चा रहता है वो जो बोलता है सही बोलता है, ग्रामेटिकली भी आप चेक करेंगे तो सही ही बोलेगा। मम्मी जी मुझे रोटी दे दीजिए, बच्चा बोलता है, उसको कहीं नहीं पता है कि कौन मम्मी नाउन है कि प्रोनाउन है, कि कैसे हम जोड़ रहे हैं, कंजंक्शन क्या है, कुछ कोई ग्रामर नहीं पता है। लेकिन वो जिस परिवेश में रहता है वो आसानी से एकदम शुद्ध बोलता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट में फील करता हूँ। मैं एक कमीन सर अपने आप मुंह से निकलता है, कहीं नहीं दिमाग में काम लगाना पड़ता है कि मैं को आगे करें कि मैं को पीछे करें, किधर करें, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि अफर्मेटिव है कि क्या है, कुछ नहीं पता है। तो जब आप पढ़ने लगेंगे इंग्लिश में, बुक्स को पढ़िए, इंग्लिश में बात करिए, टीचर से क्वेश्चन पूछना है तो प्रयास करिए कि इंग्लिश में पूछें। और शिक्षक को भी चाहिए, शिक्षक अपने छोटे भाई जो है उन्हें, गांव बेस्ड बच्चा जो आया है उसे प्रेरित करना चाहिए क्लास में कि इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछे, इंटरेक्शन इंग्लिश में हो, जिसके चलते वो वास्तव में साइंस ग्रेजुएट बन के निकले। क्योंकि यहाँ से पास करने के बाद छोटे शहरों से आपको जेएनयू में, बीएचयू में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, आईसी बंगलौर में सब जगह जाना होगा, जहाँ आपका सामना मद्रासी बच्चों से, बंगाली बच्चों से, जादवपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों से, ग्लोबल बच्चों से आपका सामना होगा। और तब आपको बड़ी इन्फीरियरिटी लगेगी, आपको मन में एक खींच होगी कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर होने के कारण मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मैं आईआईटी कानपुर में कुछ दिन था तो वहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर शुद्ध हिंदी बेल्ट के थे, नो डाउट, लेकिन इंग्लिश अच्छी करने के लिए जो क्लास में एक्सप्लेनेशन है, इवन देन जो रिसर्च है, उसमें जो पूछते थे वो 100% इंग्लिश में ही पूछते थे, और आपको मजबूर होकर इंग्लिश में बात करना होता था। और धीरे धीरे इंग्लिश अच्छी हो गई। इसीलिए उस प्लेटफॉर्म का बच्चा जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इक्वली गुड है। तो मेरा ये मानना है पारंगतता तब उसको कहते हैं कि हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में आपकी अगर आप पारंगत हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो लैंग्वेज पे पूरा कंट्रोल आप करिए। मैं बहुत सारे नेता लोगों से, खास करके एक नेता जी का मैं नाम लूं, वो राष्ट्रीय सचिव भी हैं भाजपा के, 2 बार से लगातार हैं, ऋतुराज सिन्हा जी हैं, वो आदरणीय आर.के. सिन्हा जी के बेटे हैं। मैंने उनसे बात की है, इंग्लिश और हिंदी उनके लिए दोनों ही बराबर का है। मैंने देखा है कि विदेशों में पढ़ने के बाद भी हिंदी उतनी अच्छी बोलते हैं जितनी अच्छी इंग्लिश। तो अपने छात्रों को भी चाहूँगा कि आप इंग्लिश भी उतनी अच्छी जाने जितनी अच्छी हिंदी जानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश जाने और हिंदी आप भूल जाए, तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ।
हिंदी तो आपके रग में बसा हुआ है। हिंदी में तो आपने इंटरमीडिएट तक पढ़ा है, घर में, वातावरण में, हिंदी तो रग रग में बसा हुआ है, इस बेल्ट में। लेकिन अंग्रेजी से भागने की आवश्यकता नहीं है, अंग्रेजी से प्रेम करने की आवश्यकता। और प्रेम करने के बाद तो प्रभु मिल जाते हैं, इंग्लिश मिलने में क्या है। प्रेम तो जिससे भी आप करिए आपको मिल जाएगा। तो आप इंग्लिश से प्रेम करिए, उसमें ये मत बोलिए कि अरे साहब ये लैंग्वेज तो अंग्रेजों की है, ये हमको दास्ता का बोध कराएगी। नेता लोगों के भाषण पे मत जाइए। नेता लोगों के बच्चे वो फर्राटेदार इंग्लिश अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ के बोल रहे हैं, आपको चाहे जो यहाँ बताएं। तो मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मातृभाषा का कोई विरोधी नहीं, मातृभाषा तो सर्वोपरि है, उसमें तो पारंगत होना ही चाहिए आपको। लेकिन साइंस में खास करके जो अपना अनुभव है, मैं अपने छात्रों के लिए जरूर ये संदेश देना चाहूँगा कि आप इंग्लिश में पढ़िए। शुरू के दिनों में आप न्यूज़ सुनते हैं तो मेरा एक अनुभव आप लीजिए कि आप हिंदी में न्यूज़ जैसे पहले आती थी, हिंदी न्यूज़ 8:45 बजे की नेशनल न्यूज़ रात को तरह टाइम पे, तो पहले हमारे बड़े पिताजी हिंदी में हम लोगों को सुनवाते थे इंग्लिश। उनकी तो इंग्लिश बहुत टॉप क्लास की थी भाई, अंग्रेजों के ज़माने के पढ़े भी थे और तेज भी थे, बहुत ज़्यादा तेज थे। इंग्लिश के बीए के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा देते, जबकि बीए में उनकी इंग्लिश नहीं थी। तो तब की बात अलग। लेकिन उनका एक उदाहरण मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि हिंदी में आप समाचार सुनिए कि आकाशवाणी ये जो बोलता है, और उसी का फिर इंग्लिश वर्जन आप सुनिए। इंग्लिश में भी तुरंत न्यूज आती है, इट इज़ ऑल इंडिया रेडियो गिविंग द न्यूज़। आप देखेंगे कि आपको न्यूज़ पूरी समझ में आएगी। धीरे 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 आप इंग्लिश में फिर सोचना शुरू कर देंगे। फिर आपको ट्रांसलेट नहीं करना है दिमाग में, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको इंग्लिश में सोचने की आदत हो जाएगी। और हालांकि वो मुझसे कहते रहे कि इंग्लिश में पिक्चर देखो और इंग्लिश में उपन्यास पढ़ो, इंग्लिश में जियो, हालांकि वो काम मैंने नहीं किया है। अवसर था मेरे BHU में, लेकिन इंग्लिश मेरी और भी अच्छी होती। साइंटिफिक इंग्लिश तो अच्छी है, लेकिन बोलचाल की इंग्लिश भी और भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन वो डिफिशियंसी है। स्कूलिंग में जो चीज़ हो जाती है ना, वो जीवन भर साथ नहीं छोड़ती। वो डिफिशियंसी थोड़ा बोलने में है। जो फॉर्मल बोलते हैं स्टेज पे, वो इंग्लिश के बोलने में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन वहाँ पर भी जनरल इंग्लिश पास करना होता था, बिना जनरल इंग्लिश पास किए आपको BSc की डिग्री नहीं मिलती थी। तो इंग्लिश हम लोगों की अच्छी पढ़ने वाली लिखने वाली तो हो गई थी, लेकिन फॉर्मल बोलने वाली स्टेज पे वो थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन वो भी धीरे धीरे आजकल तो मीडिया का युग है, एंकरिंग देखते देखते बहुत सारी चीज़ आने लग गई है। और आज का बच्चा तो मैं देखता हूँ MSc में जब हर साल प्रोग्राम होता है गेट टुगेदर का या फेयरवेल का, दे आर वेरी नाइस, हम लोगों की तुलना में काफ़ी अच्छा बोलते हैं। तो BSc के बच्चों को जरूर मैं चाहूँगा, यू गेन द नॉलेज विद इंग्लिश। विदाउट इंग्लिश योर नॉलेज इज यूजलेस। अगर आपको इंग्लिश में अपनी बात व्यक्त करना नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है, आपके एक तरह से अनपढ़ के बराबर आपको लाके खड़ा कर देगी। तो कोई कठिनाई नहीं है, आज से ही प्रण करिए कि सर मैं आज से इंग्लिश में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा। मैथ में तो कोई इंग्लिश है ही नहीं है, मैं देखता हूँ ट्यूटर को, मैथ पढ़ाएंगे भाई, हाँ भाई CBSE को पढ़ाना है, कितना ट्यूशन फीस है, 2000 महीना। यूपी बोर्ड को पढ़ाना कितना, 500 दे पाएंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और अभी ये रहेगा, ये आंदोलन से ख़त्म नहीं हो रहा है फिलहाल। तो आप इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैथ में कौन इंग्लिश है सर, इंग्लिश मैथ में कैसे पढ़ें, अरे दिस इंटू दिस गिव्स दिस, दिस माइनस गिव्स दिस डिवाइडेड बाई दिस, कौन सी इंग्लिश है, कौन सी शेक्सपियर वाली इंग्लिश आ गई आपके पास है कि आप बेचैन हो रहे हैं। आपके मन का डर का निकलना इंग्लिश के प्रति बेहद आवश्यक है, और इसमें आपका शिक्षक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। अगर आपका शिक्षक ही आपको ब्रज भाषा में पढ़ाने लग जाए, क्या इंग्लिश ठीक होगी? रिएक्शन आयो रिएक्शन गयो लगो करने लग जाए तो क्या करेंगे आप? ब्रज भाषा का विरोधी नहीं हो, भोजपुरी का विरोधी नहीं हो, लेकिन स्थान की अपनी महत्ता, सबका अपना महत्व है। अगर आपको जॉब पानी है, ग्लोबलाइजेशन में टिकना है, इस मल्टीमीडिया मल्टी डायरेक्शनल दुनिया में आपको अगर जाना है, तो
इंग्लिश को निश्चित रूप से अच्छा करना ही होगा। साथ में अगर आपकी फ्रेंच अच्छी हो जाए, जर्मन अच्छी हो जाए, सोने में सुहागा। लेकिन इंग्लिश तो कम से कम अपने भारत में साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक और मेघालय तक इंग्लिश तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। और इसलिए आज से ही इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में टीचर से बात करिए, इंग्लिश में पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। इवन देन मुझसे भी व्हाट्सएप पे जब आप इंग्लिश के वीडियो में कुछ पूछते हैं तो आप इंग्लिश में पूछा करिए। मैं आपको निश्चित रूप से विद गुड एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में, लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हिंदी में समझिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी कोई बुराई नहीं, लेकिन शब्दों को इंग्लिश में रखिए। अब रिजोनेंस को अनुनाद कहने पे परेशानी होगी। इसी तरह तमाम ऐसे शब्द हैं जो अटपटे टाइप के अभी लगेंगे, नो डाउट आने वाले 10-20 साल में हैबिचुअल हो जाएंगे। हम जो है साइन कॉस थीटा और इस तरह पढ़ते रहे, अच्छा लगता रहा, और धीरे धीरे गाँव में बच्चे ज्या कोज्या भी कहने लगे। टाइम टेकिंग जॉब है, वो आने लग जाएगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में साइंस हो ही नहीं सकती है, किसी भी भाषा में साइंस हो सकती है। साइंटिफिक टेम्परामेंट में कोई दिक्कत लैंग्वेज नहीं कर सकती है। लेकिन मौजूदा समय में अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आपको जॉब पाने में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो जॉब पाने में आपको दिक्कत होगी ही होगी। इसलिए इसी शुभकामना के साथ, इसी आशा के साथ आपको मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं कि आप अपनी इंग्लिश को बेहद अच्छी करेंगे। कम से कम अपनी बात को इंग्लिश में व्यक्त करने की क्षमता आपको डेवलप करना है, और इट इज ए जॉब ऑफ ओनली फ्यू मंथ्स। तो बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद अपने सभी छात्रों को। नमस्कार।